बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने नेटवर्क बेसिक्स के बारे में जो है वो डिस्कशन स्टार्ट की थी और उसमें जो है हमने सबसे पहले नेटवर्क की डेफिनेशन देखी थी। कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं, तो इसमें हमने डिफरेंट जो है जब हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे कंप्यूटर के साथ फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज या फिर इंफॉर्मेशन, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब हम जैसे ही डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन रिसोर्स है जो हम शेयर कर रहे हैं वो है कनेक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट के साथ कनेक्शन जिसके थ्रू हम कनेक्शन क्रिएट करके, नेटवर्क क्रिएट करके और डिफरेंट रिसोर्सेज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का डाटा या इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को सेंड कर सकते हैं, डाटा को रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें पहले जो है चैनल के बारे में डिस्कस किया था। चैनल क्या होता है? कोई भी फिजिकल मीडियम जैसा कि केबल्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करवा सकें, उसको हम चैनल। इसके अलावा ट्रांसमिशन चैनल है, जो है उस वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। जो एनालॉग चैनल्स होंगे वो एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करवाएंगे और जो डिजिटल चैनल्स होंगे वो डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू डाटा को ट्रांसमिट करवाएंगे। इसी तरह से हमारे पास कोई भी पाथ है जिसके थ्रू डाटा को हम सेंड या रिसीव करते हैं उसको हम डाटा चैनल कहते हैं। और इस डाटा चैनल को जो है ये टेंजिबल भी हो सकता है, जैसे कि कॉपर वायर्स होगी या फिर ब्रॉडकास्ट मीडियम जैसे कि रेडियो वेव्स। तो इन दोनों मीडियम्स के थ्रू हम डाटा को सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं, इन दोनों डाटा चैनल्स के थ्रू। इसके अलावा हमने डाटा ट्रांसफ़र रेट के बारे में डिस्कशन की थी कि जिस स्पीड से हम डाटा को ट्रांसफ़र या फिर रिसीव कर रहे हैं किसी भी ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू, उसको हम डाटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। तो उस टाइम में जितना भी डाटा हम सेंड करेंगे या रिसीव करेंगे किसी भी ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू, उसकी स्पीड को हम डाटा ट्रांसफ़र रेट कहेंगे। तो इसको जो है हमने डिस्कशन की थी कि बिट्स पर सेकंड में मेजर किया जाता है और 1 बिट पर सेकंड मीन्स कि या आप 0 बिट या फिर 1 बिट ऑफ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करवा रहे हैं विद इन 1 सेकंड। इसके अलावा हमने बैंडविड्थ डिस्कस किया था कि कोई भी डाटा ट्रांसफ़र रेट जिसको कोई नेटवर्क सपोर्ट करता है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। मीन्स कि हम पहले से उसको बताएँ कि हमें पता हो कि हम जो है इस नेटवर्क के थ्रू इतना डाटा जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो उस डाटा ट्रांसफ़र रेट को जो कोई भी नेटवर्क सपोर्ट कर सकता है, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो इसकी भी मेजरमेंट्स हमने डिफरेंट इसके यूनिट्स देखे थे, जैसे कि बिट्स पर सेकंड है, केबीपीएस है, इसके अलावा एमबीपीएस है एंड जीबीपीएस है। इसके अलावा बैंडविड्थ में जो है कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं नेटवर्क्स बैंडविड्थ में जो अफेक्ट करते हैं नेटवर्क स्पीड को, डाटा ट्रांसफ़र रेट्स को, जो अफेक्ट करते हैं, जिसमें नेटवर्क्स डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं वो आ जाती हैं। प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो डिवाइसेस जो है जब नेटवर्क क्रिएट करती हैं तो अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए जो रूल्स फॉलो करती हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। वो प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करती हैं ये डिवाइसेस, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ यूज़र्स कनेक्टेड, नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी अफ़ेक्ट करेंगे। इसके अलावा नेटवर्क ओवरहेड्स हैं जिसमें एरर्स वगैरह आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा था थ्रूपुट के बारे में। तो बैंडविड्थ था कि हम जो है थ्योरेटिकली हमें पता हो कि ये वाला नेटवर्क जो है इसके थ्रू हम इतना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं इतने टाइम में। जबकि थ्रूपुट जो है वो एक्चुअल डाटा होगा, एक्चुअल स्पीड होगी जिसके थ्रू डाटा हमने सेंड किया होगा या रिसीव किया होगा। तो एक्चुअल स्पीड जिसके साथ डाटा ट्रांसफ़र हुआ उसकी मेजरमेंट को हम थ्रूपुट कहते हैं। जबकि जो बैंडविड्थ थी वो जस्ट हमें विदाउट एक्चुअल स्पीड जस्ट हमें ये उसके बारे में पता होता था कि हमने जस्ट जो है इतने मिनट्स में इतना डाटा ट्रांसफ़र हम इस नेटवर्क के थ्रू करवा सकते हैं। और जब हम एक्चुअली डाटा सेंड करवाते थे, वो जिस रेट से सेंड होता था, वो हम थ्रूपुट के थ्रू डिटेक्ट करते थे। उस
स्पीड को या उस मेजरमेंट को, जो एक्चुअल स्पीड है जिसके थ्रू डाटा हमने ट्रांसफ़र करवाया किसी भी नेटवर्क के थ्रू, उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। तो इस लिहाज से जो है थ्रूपुट एक बेटर मेजरमेंट है देन बैंडविड्थ, क्योंकि थ्रूपुट के थ्रू हम एक्चुअल स्पीड जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स थे। हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की थी कि कोई भी ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करवाने के लिए जब डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाया जाता है, वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिवाइसेस फॉलो कर रही होती हैं, उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। जैसा कि ह्यूमंस डिफरेंट जो है सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करवाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह से डिवाइसेस भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन करती हैं, एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस के साथ जो कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें जो है हमने कुछ प्रोटोकॉल्स देखे थे। जब हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तो उनमें जो है कुछ प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इनकी डिफरेंट वर्किंग जो है हमने डिस्कस की थी। कुछ जो है वो ट्रांसमिशन को एंड टू एंड इनक्रिप्ट करते हैं, डाटा जो है सेफली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं, डाटा की एक्सेसमेंट को जो है वो सिक्योर करते हैं। इसके अलावा फाइल्स जो ट्रांसफ़र करते हैं उसको सिक्योर करना, जो मैसेजेस हम एक्सेस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है कुछ हम टाइप्स डिस्कस करेंगे नेटवर्क्स की। जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करते हैं, वो हम किन किन वेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उनके डिफरेंट एरियाज़ हैं, स्मॉल एरियाज़, वाइड एरियाज़, और जो है मिड रेंज एरियाज़। वो हम डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो दो है इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे लैन एंड वैन कहा जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड नेटवर्क्स इसमें आ जाते हैं, जिसमें कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया, होम एरिया नेटवर्क हो गया, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। A local area network is a data communication system consisting of several devices such as computer and printer. तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट सिस्टम्स को जो है वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस आ जाती हैं इसमें। LAN contains computers that are relatively near each other and are physically connected using cables, infrared links और वायरलेस मीडिया। तो इसमें ऐसे सिस्टम्स होंगे जो जिनकी रेंज जो है वो नियरली होगी एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम के साथ, और वो सिस्टम जो है वो फिजिकली कनेक्ट होंगे या तो केबल्स के थ्रू, या फिर इंफ्रारेड लिंक्स के थ्रू, या फिर वायरलेस मीडिया के थ्रू। तो लैन्स के थ्रू हम मिड रेंज तक जो है वो सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, उनके नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और उनमें जो है वो डाटा की शेयरिंग हम करवा सकते हैं। A LAN can consist of just two or three pieces connected together to share resources, or it can include hundred of computers of different kinds। तो इसमें मोर देन टू पीसीस भी हम कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर हंड्रेड ऑफ कंप्यूटर्स को भी डिफरेंट जो टाइप्स के कंप्यूटर्स हैं उनको भी कनेक्ट करवा सकते हैं थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में नेक्स्ट आ जाता है एनी नेटवर्क दैट exists within a single building or even a group of adjacent buildings is considered a LAN। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क की डेफिनेशन है कि कोई भी नेटवर्क जो सिंगल बिल्डिंग या फिर जो एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं उनके दरमियान जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कंसीडर करते हैं। इट इज़ ऑफन helpful to connect separate local area networks together so they can communicate and exchange data। तो इसके थ्रू जो है हम डिफरेंट लैंड्स को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं उनको भी कनेक्ट करवा सकते हैं, ताकि डिफरेंट जो है हम नंबर ऑफ सिस्टम्स जो है वो इंक्रीज कर सकें, उनके दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवा सकें और डाटा एक्सचेंज कर सकें।
In a large company, for example, two departments located on the same floor of a building may have their own separate lanes, but if the departments need to share data, then they can create a link between two lanes. तो अगर फॉर एग्जांपल एक सेम बिल्डिंग है और उसके सेम फ्लोर पर दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी जो है वो सेपरेट लैन्स हैं दोनों की, और अब अगर वो दोनों जो है आपस में डाटा शेयर करना चाहें तो वो क्या करेंगे, अपनी दोनों लैन्स जो है दोनों डिपार्टमेंट्स की लैन्स को लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ, और फिर जो है वो डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से लैन्स डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करके हम जो है डिफरेंट डिवाइसेस को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवा सकते हैं। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइसेस मौजूद होंगी उनको हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज टू और मोर लैन्स कनेक्टेड टुगेदर जनरली अक्रॉस अ वाइड जियोग्राफिकली एरिया। तो इसमें दो या दो से ज़्यादा लैन्स हम कनेक्ट करते हैं डिफरेंट या फिर मल्टीपल लैन्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम वाइड जियोग्राफिकल एरिया के थ्रू जो है वो हम नेटवर्क्स क्रिएट कर सकें और डाटा को जो है एक्सचेंज कर सकें, डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा सकें अक्रॉस लार्ज एरिया, across large geographical area. For example, a company may have its corporate headquarters and manufacturing plant in one city and its marketing office in another. Each site needs resources, data, and program locally, but it also needs to share data with others. तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो अ, एक सिटी में है, लेकिन उसके जो मार्केटिंग ऑफिसेज जो हैं वो दूसरी सिटीज़ में है। तो जो दूसरी सिटीज़ में उसके ऑफिसेस होंगे उनमें जो भी जो है वो सेम डाटा सेम रिसोर्सेज चाहिए होंगे उनको लोकली, या फिर जो भी प्रोग्राम वो यूज़ कर रहे हैं वो लोकली चाहिए होंगे। तो इस तरह से जो है हम वैन के थ्रू जो है उनको कनेक्ट करवाते हैं और वो जो है इन रिसोर्सेज को या डाटा को जो है लोकली उनको एक्सेस कर सकते हैं और जो है डाटा को शेयर करवा सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। To accomplish this feat of data communication, the company can attach devices that connect over public utilities to create a wide area network. तो इसके थ्रू जो है डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच किया जाता है ताकि हम जो है वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकें और जो है डाटा कम्युनिकेशन करवा सकें। नेक्स्ट हाइब्रिड नेटवर्क्स आ जाते हैं। बिटवीन द लैन एंड वैन स्ट्रक्चर यू विल फाइंड हाइब्रिड नेटवर्क्स। तो बिटवीन लैन एंड वैन स्ट्रक्चर डिफरेंट फर्दर स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जिनको हाइब्रिड नेटवर्क स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जिसमें कैंपस एरिया नेटवर्क्स हैं जिसे कैंस कहा जाता है। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हैं मैंस, एंड होम एरिया नेटवर्क्स हैं जिसे हैंस कहा जाता है। तो फर्स्ट कैंपस एरिया नेटवर्क है। A campus area network follow the same principle as local area network, only on a only on a larger and more diversified scale. तो ये जस्ट जो है इसका स्केल इंक्रीज करती है, रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कैंपस एरिया नेटवर्क में आप एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कैंपस के जो ऑफिसेज हैं उसमें जो है डाटा शेयर करवा सकते हैं। For with a CAN, different campus offices and organizations can be linked together. आप जो है डिफरेंट जो है कैंपस के ऑफिसेस जो हैं या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी, इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके डिफरेंट कैंपसेस हैं, उनके डाटा को आप वो जो है सेम लेंस के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं जिसको हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं, और वो जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई फ़ीस ट्रांसफ़र करवाते हैं ऑनलाइन जो कि ट्रेयर ऑफिस के साथ कनेक्ट होती है, और इस ट्रेयर ऑफिस का नेक्स्ट जो है कनेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ होता है ताकि वो जो है वो डिटेक्ट कर सकें कि स्टूडेंट ने फ़ीस जो है वो सबमिट करवा दी है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन को जो है इस तरह से हम एक नेटवर्क के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है। द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ लार्ज स्केल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल
कॉरपोरेट लैंस टुगेदर। तो डिफरेंट लैंस मिलकर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाती हैं, जो कि एक लार्ज स्केल नेटवर्क है। MANs usually are not owned by a single organization. Their communication devices and equipments are usually maintained by a group or single network provider that sells its networking services to corporate customers. तो मैंस जो नेटवर्क्स हैं ये कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑन नहीं कर सकती। इसमें जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस और डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इस टाइप के नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, जिसमें या तो एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर या फिर सिंगल नेटवर्क प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करते हैं अपनी नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि कस्टमर्स के साथ वो कॉपरेट कर सकें नेटवर्क्स क्रिएट करने में। फिर जो है वो रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। MANs often take the role of high-speed network that allows for the sharing of regional resources. तो MANs जो है वो हाई स्पीड नेटवर्क्स हैं जो कि रीजनल रिसोर्सेज जिसके थ्रू हम जो है वो शेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा होम एरिया नेटवर्क्स हैं। अ होम एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क contained within a user's home that connects a person's digital device from multiple computers and their peripheral devices such as printers to telephones, VCRs, DVDs, televisions, video games, home security systems, fax machines, and other digital devices that are wired into the network. तो इसमें जो भी आपके होम बेस्ड नेटवर्क्स होंगे वो तमाम के तमाम जिसके थ्रू यूज़र्स की डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस आप कनेक्ट करेंगे विद इन होम वो तमाम होम एरिया नेटवर्क कहलाएगा, जिसमें आपके प्रिंटर्स आ जाते हैं, टेलीफोन डिवाइसेस आ जाती हैं, वीसीआर्स आ जाते हैं, डीवीडीज आ जाती हैं, टेलीविजन्स आ जाते हैं, वीडियो गेम्स आ जाती हैं। मीन्स के डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस जो आपके आप घर पर यूज़ कर रहे हैं, जिनके थ्रू आप नेटवर्क जो क्रिएट किया है, जिसके थ्रू डाटा आप एक्सेस कर रहे हैं, तो ये तमाम जो है होम एरिया नेटवर्क्स कहलाएंगे। हाउ नेटवर्क्स आर स्ट्रक्चर्ड। तो डिफरेंट टाइप्स हैं जिस तरह से नेटवर्क्स को हम स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर हो गया, और सेकंड टाइप इसकी है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है? नोड्स एंड सर्वर्स होते हैं इसमें, जो एक दूसरे के दरमियान जो है वो डाटा शेयर करवा सकते हैं। तो नोड्स बेसिकली क्लाइंट्स होते हैं या फिर यूज़र पीसीज होंगे जिनके थ्रू जो है एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं, और फिर जो है वो सर्वर्स जो होते हैं, सर्वर्स के पास जो है कंट्रोल होता है एक्सेस का, और ये जो है लैन्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वैन्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। Nodes are called clients. Servers are used to control access. It may be LAN or WAN. नेक्स्ट आ जाता है इसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। एक्सेस टू डाटा कंट्रोल्ड बाय सर्वर। जो भी डाटा सर्वर पर स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, लार्ज स्केल ऑफ डाटा स्टोर हमने करवाया होता है, जिसको हम एक्सेस करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। Send query to the server which searches the database and return information to the user's PC। तो जब कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है वो जो है क्यूरी टाइप करता है कि उसे जो है इस टाइप का डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर है सर्वर में, तो वो जो है अपने एम्प्लॉय को का नेम राइट करेगा कि ये नेम है उसका, ये डिपार्टमेंट है, उसकी आईडी ये है, और जब जो ये क्यूरी वो राइट करेगा यूज़र, और सर्वर को जो है ये क्यूरी सेंड करेगा, तब सर्वर जो है अपनी डेटाबेस में इस उस एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फाइंड करेगा, उसे सर्च करेगा। जैसे ही उसे जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यूज़र ने जो है इस एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च की है, जैसे ही उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यूज़र के पीसी पर सेंड कर देगा। तो ये जो है तमाम इन्फॉर्मेशन सर्वर पर स्टोर होगी, जिसको हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक क्यूरी के थ्रू हम एक्सेस करेंगे, और फिर जो है हमें डाटा उसके बारे में रिसीव होगा,
हम उसके बारे डाटा जो है वो सर्च कर सकते हैं थ्रू डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर में एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होगा जिसके थ्रू डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो अटैच होते हैं। फिर जो है वो उस सर्वर के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं डाटा को। नेक्स्ट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, ऑल नोड्स आर इक्वल। तमाम नोड्स जो हैं वो इक्वली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। नोड एक्सेस रिसोर्सेज ऑफ अदर नोड्स, एक नोड जो है अदर दूसरे नोड के रिसोर्सेज जो है उसको एक्सेस कर सकता है। ईच नोड कंट्रोल्स इट्स ओन रिसोर्सेज, हर नोड जो है वो अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। वो दूसरे रिसोर्सेज को जो है वो दूसरे नोड के रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करेगा, वो जस्ट अपने जो नोड के रिसोर्सेज होंगे उसके अपने रिसोर्सेज होंगे उसको कंट्रोल कर सकता है। मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। तो इसमें जो है मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी एक फॉर्म है पीयर टू पीयर नेटवर्क्स की। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में इस तरह से होता है कि एक टास्क है, लार्ज स्केल टास्क है जो परफॉर्म करना है, तो हम जो है उसे डिफरेंट सिस्टम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि उसका जो है वो टाइम कंजम्पशन से जो है वो बचा जा सके। तो डिफरेंट कंप्यूटिंग, तो इसको जो है कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। और फिर जो है वो एक दूसरे के साथ डाटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इजीली जो है वो एक तो टाइम की बचत होगी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू, जो कि एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की एग्जांपल है। और दूसरा जो है वो इजीली जो है वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड P2P networks. For instance, a peer-to-peer network has no central server. Each workstation on the network share its files equally with the others. There is no central storage or authentication of users. तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता। इसके अलावा हर वर्क स्टेशन जो है दूसरे वर्क स्टेशन के साथ अपनी फाइल्स को जो है वो शेयर कर सकता है इक्वली। इसके अलावा इसमें जो है कोई भी सेंट्रल स्टोरेज नहीं होती या फिर यूज़र्स की जो ऑथेंटिकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। Conversely, there are separate dedicated servers and clients in a client server networks. तो इसके बरक्स जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं उसमें डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं। और इसमें ये जो है तमाम चीज़ें क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स में आ जाती हैं, जबकि पीयर टू पीयर में कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता। थ्रू क्लाइंट वर्कस्टेशंस यूजर्स कैन एक्सेस मोस्ट फाइल्स विच आर जनरली स्टोर्ड ऑन द सर्वर। तो इस टाइप के सर्वर में जो यूजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्वर के साथ कनेक्ट हैं, जस्ट वो सर्वर पर जो फाइल्स होंगी उनको एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरे यूजर्स होंगे उनके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। द सर्वर विल डिटरमाइन विच यूजर कैन एक्सेस द फाइल ऑन द नेटवर्क। अब सर्वर जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस यूजर ने जो है वो फाइल्स एक्सेस करनी है थ्रू दिस नेटवर्क। मीन्स के इसमें जो है यूजर्स की ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जबकि पीयर टू पीयर में देयर इज नो ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर्स। तो ये थे इसमें डिफरेंसेस क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स में। नेक्स्ट जो है कुछ क्लासिफिकेशंस हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, जिसमें जियोग्राफिकल स्पैन आ जाता है, इंटरकनेक्टिविटी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है एंड आर्किटेक्चर आ जाता है। तो आर्किटेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स आ जाएंगे। ये दोनों इसमें आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं। फर्दर जो है जियोग्राफिकली स्पैन, आप जो है इसको जियोग्राफिकली भी क्लासीफाई कर सकते हैं नेटवर्क्स को। इट मे बी स्पैन्ड अक्रॉस योर टेबल अमंग ब्लूटूथ enabled devices ranging not more than few meters। इसमें ऐसी डिवाइसेस भी आ जाती हैं, आ सकती हैं कि आप जो है जिसकी रेंज जो होगी वो विद इन फ्यू मीटर्स तक होगी, जैसे कि ब्लूटूथ enabled डिवाइसेस हैं। या फिर आप जो है अक्रॉस योर टेबल्स आप नेटवर्क्स को स्पैन कर सकते हैं। इट मे बी स्पैन्ड अक्रॉस होल बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑल फ्लोर्स। तो इसमें जो है आप होल बिल्डिंग भी आ सकती है
इसके अलावा इट में बी स्पैंड अक्रॉस अ होल सिटी, इट में बी स्पैंड अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ और प्रोविंसेस, और इट में बी स्पैंड वन नेटवर्क कवरिंग होल वर्ल्ड, या इसमें होल वर्ल्ड भी आ सकती है। तो आप जो है पूरी दुनिया में भी जो है नेटवर्क स्पैन कर सकते हैं, या फिर अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ या प्रोविंसेस के थ्रू अक्रॉस जो है वो स्पैन कर सकते हैं, या फिर विद इन होल सिटी आप स्पैन कर सकते हैं, विद इन बिल्डिंग कर सकते हैं, या फिर विद इन अक्रॉस योर टेबल कर सकते हैं, जो कि जिसमें ब्लूटूथ एनेबल डिवाइसेज आ जाती हैं, इंफ्रारेड रेज डिवाइसेज एनेबल डिवाइसेज आ जाती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, जिसमें जियोग्राफिकली स्पैन आ जाता है। आप जो है जियोग्राफिकली भी नेटवर्क को स्पैन कर सकते हैं, अक्रॉस योर टेबल से लेकर अमंग होल वर्ल्ड तक आप अपने नेटवर्क को स्पैन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरकनेक्टिविटी आ जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर डिफरेंटली इन सम फैशन। बाय कनेक्टेडनेस वी मीन आइदर लॉजिकली, फिजिकली और बोथ वेज। तो इसको जो है आप नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, लॉजिकली भी, फिजिकली भी, या फिर दोनों वेज के साथ। तो नेक्स्ट जो है इसमें डिफरेंट नेटवर्क मैश का बताया गया है। बस लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा लीनियर स्ट्रक्चर है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हम बस जब हम टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका खैर थोड़ा सा गो थ्रू मैं करवा दूँ आपको। जो नेटवर्क मैश होगा उसमें हर डिवाइस जो है दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी, और हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ जो है डाटा शेयर कर सकेगी। इसी तरह से जो बस लाइक स्ट्रक्चर है उसमें सिंगल मीडियम होगा जिसके थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। अगर ये मीडियम ख़राब हो जाता है जिसके थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट हैं, तो आप डाटा शेयर नहीं करवा सकते। इसी तरह से लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें जो है डिवाइसेस जो डिवाइस होगी वो लेफ़्ट और राइट पीयर्स के साथ कनेक्ट होगी। इसमें जस्ट ये डिवाइसेस आएंगी, और इन्हीं डिवाइसेस के दरमियान जो है आप डाटा को जो है वो शेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टार लाइक स्ट्रक्चर में स्टार लाइक जो है वो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, और आर डिवाइसेस कनेक्टेड आर्बिट्रेरीली यूजिंग ऑल प्रीवियस वेज टू कनेक्ट ईच अदर। तो कुछ डिवाइसेस इस तरह से जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं कि आप इन तमाम जो स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं इन तमाम को यूज़ करते हुए आप कनेक्ट करवा लें। इसको हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अ नेटवर्क कैन बी प्राइवेट नेटवर्क विच बिलोंग्स टू अ सिंगल autonomous system and cannot be accessed outside its physical or logical domain. A network can be public, which is accessed by all. तो आप नेटवर्क को जो है प्राइवेट भी रख सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि आप नेटवर्क को प्राइवेट भी रख सकते हैं, उसको जो है फिजिकली या लॉजिकली जो है वो आप प्राइवेट कर सकते हैं। इसके अलावा या फिर पब्लिक कर सकते हैं जिसको जो है तमाम यूज़र्स एक्सेस कर सकें, या फिर आप थ्रू पासवर्ड एक्सेस करवाएंगे जो कि प्राइवेट नेटवर्क होगा, या फिर पब्लिक नेटवर्क होगा जिसको तमाम यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं जिसमें क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर और हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं जो हम प्रीवियस ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। Computer networks can be discriminated into various types such as client server, peer to peer or hybrid, depending upon its architecture. जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसके अलावा हमने कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क्स स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया।